साथियों जय जोहार। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, आपके परिवार के साथ में ठीक होंगे। साथियों, सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे, पूरी दिल्ली को घेर रखा है। तो आखिर किसानों ने क्यों घेर रखा है, इस चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक बिल को पारित किया था कि उन्होंने नाम दिया था कृषक सशक्तिकरण अधिनियम या एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट करके एक कानून बनाया था। सरकार दावा कर रही है कि इससे किसानों की स्थिति का सुधार होगा। तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से किसानों को लग रहा है कि सरकार ने हमारे लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। सरकार 2014 में जब आई थी, उस समय वादा किया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। तो सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट तो लागू नहीं कर पाई, उल्टा सरकार ने एक ऐसा बिल पारित किया जो कि पूरी तरीके से औद्योगिक घरानों के फेवर में है। इसमें 1% भी, एक एंगल से भी देखें तो किसी किसान का फायदा नहीं है। कुल मिला के बात यही है, इस बिल के अंदर पढ़ने के बाद में ये सार निकला कि इस बिल में सारी चीज़ें किसान विरोधी है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हवाला दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है? पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होती है कि कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि ये फसल आप करो खेती इसकी, हम इसको खरीद लेंगे। लेकिन साथियों, इसमें साथियों सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कोई ऐसा कानून नहीं है, इसमें कोई ऐसी लाइन केंद्र सरकार ने नहीं लिखी है कि किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसमें सीधा सा लिख रखा है कि इसकी थर्ड पार्टी है, उसको नियुक्त किया जाएगा इसके विवाद के लिए, और वो थर्ड पार्टी के रूप में होगा संबंधित एसडीएम। अब साथियों, समझने वाली बात यह है कि इसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि कंपनी ये बाध्य होगी कि आपकी कीमत एमएसपी के ऊपर या एमएसपी पर खरीदने के लिए कंपनी बाध्य होगी। सरकार हवाला कर रही है कि इससे दुगने दाम मिलेंगे किसान को, किसान का भविष्य सुधर जाएगा। देश आज़ाद हुआ 70 साल हो गए हैं, आज तक किसान का कभी भला नहीं हुआ। तो इस बिल से कहाँ भला हो जाएगा? आप खुद सोचो, कंपनी का मतलब ही क्या होता है, कारपोरेट का मतलब क्या होता है, निजीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें निजीकरण में सीधा सीधा फायदा होता है। कंपनी अपने फायदे के लिए ही काम करती है। कंपनी कभी भी पब्लिक का या ग्राहक का फायदा नहीं देखती, कंपनी खुद का फायदा देखती है। इन्वेस्टमेंट कोई निवेश करता है, अपन भी कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फायदा मिलता है तो ही निवेश कर पाते हैं। तो कंपनी भी अपने फायदे के लिए करती है और अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए कंपनी काम करती है। तो उसमें सीधा सा ये है कि किसी भी एंगल से ये इसमें उल्लेख नहीं किया हुआ है कि अगर एमएसपी से कम पे कंपनी खरीदेगी तो इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें सीधा सीधा यह है कि कंपनी जितना चाहे उतनी रेट पे माल खरीद सकती है। आज की जो स्थितियां हैं वो आपके खुद के सामने हैं। आज अपने यहाँ जो साल की स्थिति है, गेहूं की है, मक्का की है, मक्का की एमएसपी क्या है और मक्का बिक किस रेट में रही है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। गेहूं की क्या एमएसपी है और किस रेट पे यहाँ अपन लोकल बेच रहे हैं, वो निजी दुकानों पे किस हिसाब से बेच रहे हैं वो भी आप जानते हैं। और गेहूं की क्या स्थिति है और कैसे बेच रहे हैं, सब सारी चीज़ें आप जानते हैं, सब चीज़ों आप वाकिफ हो। साथियों, सरकार हमको प्राइवेट हाथों में सौंप रही है और अपना डेट वारंट जारी कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां यहाँ आएगी, पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी, हमको पैसों का प्रलोभन देगी, पैसे का लालच देगी और हमारी ज़मीनें खरीद लेगी। और इसके बाद में हम बेघर हो जाएंगे। हमारे पास में अपने रोजी के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार को पालने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो साथियों, जागरूक होने की ज़रूरत है। इसमें किसी भी एंगल से हमारा फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए अभी समय है, आप जाग जाइए। क्योंकि सरकार, बीजेपी सरकार है वो पूरी तरीके से, केंद्र सरकार है वो कुछ गिने चुने उद्योगपतियों की सरकार है। अंबानी अंबानी का ही भला होगा। सरकार पहले से रोजगार की तो भूल ही जाओ, क्योंकि सरकार रेलवे बेच चुकी है। रेलवे में मैक्सिमम
लोग नौकरी करते थे। जो फैक्ट्री थी, इंडिया की जॉब फैक्ट्री कहते हैं रेलवे को, जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियाँ रेलवे में लगती हैं। रेलवे का निजीकरण हो गया है, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, LIC बिकने के कगार पे है, BSNL बिक चुकी है, कंगाल हो चुकी है। इसकी एक एक करके सारी कंपनियां बिक रही है। और आज कोरोना महामारी में अगर एक सेक्टर था जो फायदे का था, जिसने देश की इकोनॉमी को संभाला था, अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा था, तो वो था किसान। आज किसान को भी बेच दिया है, खेती को भी बेच दिया है सरकार ने। और हमको सबको, इस पूरे देश को बेचने का सरकार का प्लान है। और सरकार यही चाहती है कि पूरा देश तबाह हो जाए और देश में निजीकरण हावी हो जाए। पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। साथियों, पूंजीवाद का जो भविष्य का जो चित्र है वो बहुत खतरनाक है। कुछ प्लेयर आ जाएंगे, उनकी मर्जी से सारी चीजें होगी। इस कानून में खाद्य सुरक्षा का भी इसमें दिया हुआ है। पहले था कि खाद्य पदार्थ है, उनका एक फिक्स स्टॉक रखने का एक कानून था, इससे ज़्यादा वो स्टॉक रख नहीं सकते थे। लेकिन इसमें ये है कि वो जो प्राइवेट प्लेयर है वो जितना चाहे उतना स्टॉक रख सकते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होगी। वो जितना चाहें उतना उनके पास में रख सकते हैं स्टॉक। जब सीजन आएगा उस समय, जैसे अभी चावल का या गेहूं का अभी सीजन है, अभी खरीद लेंगे और 2-4 महीनों बाद में जब मार्केट में उसकी डिमांड आएगी उस समय उसकी मर्जी से बेचेंगे। और अभी आलू का रेट आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने आलू की क्या स्थिति है। ये हर चीज में होगा। खाने पीने की चीजों को लेकर के सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने एक अच्छा कानून बना रखा था, जिस कानून को पूरी तरीके से सरकार ने खत्म कर दिया अभी वाली सरकार ने। तो इसी को लेकर के किसानों का ये जो आंदोलन है, इसी को लेकर के ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। और वो किसान चाहते हैं कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए। देख, अपन जहाँ रहते हैं अनुसूचित 5 क्षेत्र है। सरकार का सीधा सीधा प्लान यही है कि इस एरिया की जमीनों को किस तरीके से लूटा जाए, किस तरीके से जमीनों को प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। तो वैसे तो कुछ कानूनी बंदिशें थी जिसकी वजह से सरकार दे नहीं पा रही थी, बेच नहीं पा रही थी। लेकिन उन्होंने ये रास्ता निकाला, हमारी जमीनें हैं वो प्राइवेट सेक्टर